तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। आवाज वगैरह मिल पा रही तो एक बार थोड़ा सा हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, और थोड़ा फास्ट रहेंगे क्योंकि इसके पहले हमने विस्तार से पढ़ाया है और ये क्लास जो होती है वो थोड़ा फास्ट हम पढ़ाते हैं डायरेक्ट, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर जो आंसर है ये आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। फटाफट जवाब दीजिए भाई, जितने लोग यहाँ पर हैं फटाफट जवाब दीजिएगा। गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, जय माता दी, सभी को जय हिंद। चलिए बताइएगा जल्दी से, यहाँ पर जो आंसर आपका है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर रुचिरा कंबोज। कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं वो आपकी कौन है, तो आपकी रुचिरा कंबोज। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का जो मेजबान देश आपका है इनमें से कौन है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का जो मेजबान देश आपका है इनमें से कौन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत। जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये 13वें नंबर के महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला ये जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा बी नंबर ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कराने वाला मिशन इनमें से कौन से है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कराने वाला मिशन इनमें से कौन सा है। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है। और देखिए 4 का ऑप्शन लगभग सभी लोग गलत करते हैं। हमने क्या बताया है, हमने कहा है कि यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन को समझिएगा, कह रहा है चंद्रमा की कक्षा में, चंद्रमा की कक्षा कह रहा है ना कि ये कह रहा है कि चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कराना। ये शब्द नहीं दिया है, शब्द दिया है इन चंद्रमा की कक्षा में। देखो चंद्रमा की कक्षा में ये भी पहुंचा था, ये भी पहुंचा और ये भी पहुंचा है, ठीक है ना। याद रखिए तीनों ही पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर देखा जाए सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं किया था, बल्कि यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अनुसार ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, आपके सामने है, क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। यहां पर जवाब देना है कि भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन चुना है। यहां पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, 5 नंबर में। दोस्तों ये है आपके सचिन तेंदुलकर। कौन हो जाएंगे, सचिन तेंदुलकर। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा कि भारतीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन के रूप में सचिन तेंदुलकर को चुना है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कि एशियाई हॉकी चैंपियंस, क्या दिया है, एशियाई हॉकी चैंपियंस 2023 की विजेता टीम इनमें से कौन सी है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। आप कहेंगे सर देखा जाए तो 6 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है कहीं ना कहीं सभी का जवाब सही होना चाहिए, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन आ गया है यहाँ पर भारत, है ना। क्या आ गया है, भारत आ गया है। तो आपको बता दें कि आपने जो चुना है आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा एशिया हॉकी चैंपियन 2023 में भारत जो आपकी है ना 2023 की विजेता टीम आपकी भारत है। यहाँ पर दोस्तों अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। बताएगा ये प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं। तो हिरोशिमा दिवस मनाते हैं 6 अगस्त, है ना, 6 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। हिरोशिमा जो कि आपको मालूम है ये पहला परमाणु बम गिराया गया था जापान के, है ना, और दूसरा गिराया गया था नागासाकी में 9 तारीख को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और कह रहा है कि भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला ये वाहन है आपका है क्या। इसका नाम है निराक्षी। क्या नाम है, निराक्षी नाम है। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया यहाँ पर विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों ये जीता था आपके हंगरी में। यहाँ पर हंगरी के लिए जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने किया है।
आपसे कह रहा है कि गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की जो घोषणा किया है वो किसने किया है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन बनेगा ये डी नंबर है आपका बिहार, क्या हो जाएगा बिहार, इसका आंसर राइट हो जाएगा। राइनो टास्क फोर्स का गठन आपका बिहार। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। बताइएगा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर है, ये है प्रकाश श्रीवास्तव। क्या है, प्रकाश श्रीवास्तव। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहां पर किया गया है। ये दोस्तों भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर है और इसका उद्घाटन किया गया है आपके बेंगलुरु में। कहां पर है, आपके बेंगलुरु, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों बाल अधिकार मतलब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण में जो आयोग है इन्होंने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहां पर आंसर हो जाएगा डी नंबर है मासी पोर्टल। क्या हो जाएगा, मासी पोर्टल हो जाएगा। हमने कहा कि भैया माता ने तो जन्म दिया है, लेकिन देखा जाए बच्चे का कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा सेवा या बच्चे को खिलाना उनकी मौसी करती हैं, है ना। तो याद रखिएगा मासी से यहाँ पर पोर्टल हो जाएगा मासी, आपका आंसर है रटा रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहां पर प्रारंभ किया गया है। चलिए संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहां प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन को लॉक करेंगे। 14 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर है, याद रखिएगा राजस्थान में, ठीक है ना। याद रखिएगा कि संविधान को पढ़ो और जियो ये आपका अभियान है आपके राजस्थान का, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि टाइफून लैन ने किस देश को कुप्रभावित किया है। दोस्तों बताना है जो टाइफून लैन है ये किस देश को कुप्रभावित किया है। टाइफून जो आपका है दोस्तों याद रखिएगा आपका जापान, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है जापान, आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा। यहाँ पर बताना है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर ये 23 अगस्त को मनाया जाएगा, चंद्रयान 3 लॉन्च जो आपका हुआ था, मतलब इसी में लैंडिंग किया था इसी दिन, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है। चलिए बताइएगा कि पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है। यहाँ पर 17 की अगर बात करते तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका श्रीलंका। क्या हो जाएगा कि पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है, याद रखिएगा भारत के बाहर आपके श्रीलंका में किया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहां पर किया गया है। दोस्तों आपको बताना है यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 में कि भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफलतापूर्वक प्रजनन कहां पर किया गया है। 18 का ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, जल्दी से बताना है आपका जो आंसर बनेगा यहां पर क्या हो सकता है। चलिए अब देख सकते हैं यहां पर जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा डी नंबर दे रहे हैं तो गलत है, क्योंकि यहां पर दिया गया है हिमालयी दे दिया है। क्या दिया है, हिमालय दिया है, ये नहीं कह रहा है। आप कहेंगे सर जी गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र वो तो आपका महाराजगंज में किया गया था, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव दिया गया है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। आपसे कह रहा है कि भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध, हिमालयी दिया है और हिमालयी जो आपका है ये आपका असम बनेगा। याद रखिएगा क्या बनेगा, यहां पर ऑप्शन है वो आपका ये नंबर है, असम आपको लॉक करना है, ठीक है। क्या लगाना है, असम लगाना है। ये हिमालयी गिद्ध का सफल कह सकते हैं प्रजनन आपका किया गया है, याद रखिएगा। क्लियर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने, क्या दिया गया है, महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा किया है। जवाब देना है कि महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा किया है और किसे देने की घोषणा किया है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन देखिए आपका जवाब आ गया है रतन टाटा। क्या हो जाएगा, रतन टाटा, ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड कौन प्रारंभ करेगा। दोस्तों बताना है कि सबसे स्वच्छ जिलों को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड कौन प्रारंभ करेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये ऑप्शन है सी नंबर है आपकी असम सरकार। कौन है, असम सरकार। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इन्फोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बताना है इन्फोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, ये है आपके राफेल नडाल, ठीक है। राफेल नडाल को इन्फोसिस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार दिया गया है।
यहाँ पर बताना है कि ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार दिया है। और ये दिया गया है आपका एक योजना थी आपकी स्वामित्व योजना। क्या है ये योजना का नाम है स्वामित्व योजना है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है देखो दिया गया है कि 118 वर्ष पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है एक जो आपका 23 नंबर है, ऑप्शन में से राइट क्या हो सकता है। यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर में से क्या बन सकता है। चलिए फटाफट जवाब देना है। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए शायद आप लोगों को यहाँ पर क्लास अच्छी नहीं लग रही है, क्यों भैया आप लोगों को शायद ये क्लास अच्छी नहीं लग रही होगी। बाकी हमने तो पूरी तरीके से इसमें मेहनत किया है। इस क्लास में जो आईएमपी क्वेश्चन है उसको हमने यहाँ पर निकाला है और इसके बाद यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है। बल्कि इस क्लास में देखिए आज की क्लास में लाइक शेयर करना बिल्कुल आप लोगों ने यहाँ पर नहीं किया है ना। ऐसा लग रहा है कि शायद हमने मेहनत नहीं किया होगा आप लोगों के लिए, या मेहनत नहीं कर रहे हैं, या आपको लगता होगा कि नहीं सर मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो ठीक है, अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो ठीक है भाई। आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि हम क्लास में हैं और इतनी बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए तैयारी करा रहे हैं कि भैया आप कहीं भी जाएंगे पेड कोर्स में भी ऐसा कंटेंट नहीं देंगे जैसे कि हम आपको यहाँ पर फ्री में दिला रहे हैं। ठीक है ना, तो भैया जितने लोग जुड़े हैं ना सभी लोग लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, जो चीज फ्री में दी जा रही है उसको भी तो आप दे सकते हैं। बाकी हम आपको तो इतना बेहतर तरीके से तैयारी करा ही रहे हैं। बाकी जिनको मर्जी हो तो करिएगा। ठीक है, बाकी जिनको लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं वही लाइक करिएगा, बाकी लोग ना करें। ठीक है ना, क्लियर है, खुश रहिएगा आप लोग, अच्छी बात है। चलिए देखो दिया गया है 118 वर्ष पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। ये है सोनाली घोष है। कौन है सोनाली घोष, इसका ऑप्शन सी नंबर है राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड किसे मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड मिला है आपकी इंदौर में। ठीक है ना, इंदौर जो कि देख सकते हैं लगातार स्वच्छता के मामले में आपका आगे रहता है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से ब्रिक्स संगठन ने नवीनतम सदस्य आपका कौन बना है। तो दोस्तों याद रखिएगा ब्रिक्स संगठन का, क्या ब्रिक्स संगठन का नवीनतम सदस्य इनमें से कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब इमारत, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, मतलब ऑप्शन डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन डी नंबर है यहाँ पर बन जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य के जड़ेरी अर्थात नमक कट्टी चेदीबुड्डा साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। तो ये आपका नमक टी चेदीबुड्डा ये साड़ी है और इसको जीआई टैग दिया गया है। और दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपके तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, बी नंबर है तमिलनाडु आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भैया एक 0.1 लीटर से कम मात्रा वाली पेट की बनी पीने वाली पानी की बोतल पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं भैया इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन से हो जाए आपकी असम सरकार है। ठीक है, असम सरकार ये जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है आपके अयोध्या में। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे श्री हनुमान लोक की स्थापना करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है। कह रहे श्री हनुमान लोक की स्थापना करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, यह आपके मध्य प्रदेश सरकार ने यह घोषणा किया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एम पावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी किया है। यहाँ पर जवाब देना है कि एम पावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी किया है। जवाब देना है और यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर है WHO। क्या हो जाएगा, WHO इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रूसी मिनेन विश्वविद्यालय अपना अध्ययन केंद्र कहां पर स्थापित करेगा। दोस्तों बताना है रूसी मिनेन विश्वविद्यालय अपना अध्ययन केंद्र भारत में स्थापित करेगा और ये कहां पर, तो आप कहेंगे सर आपके उत्तर प्रदेश में। कहां पर है, आपके उत्तर प्रदेश में। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया गया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर बिल्कुल सही है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के यहाँ पर लिए मनाया जाता है ना, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दिया है।
आपसे कह रहा है कि जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दिया है। दोस्तों ये मंजूरी दिया है आपको ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने दिया है, तो इसलिए आपका एमपी क्वेश्चन है कि जल पर्यटन साहसिक खेल नीति 2023 को उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दिया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले डाकघर का खिताब किससे मिला है। यह भारत का पहला डाकघर है और इसे खिताब मिला है कौन, तो ऑप्शन बनेगा ये है आपका तवांग। क्या है, तवांग हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। मतलब सबसे ज्यादा जो हाथी हैं वो आपके कौन से राज्य पे हैं। जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक आपका आंसर राइट हो जाएगा, कर्नाटक बन जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला विश्व का पहला अभियान में से कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपका जो आंसर होगा क्या होगा, आप कहेंगे सर ये दक्षिणी भाग पे लैंड होने वाला ये विश्व का पहला अभियान है चंद्रयान 3, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना आरंभ करने के लिए यहाँ पर घोषणा किया है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए ये योजना प्रारंभ किया है और इस योजना का नाम है क्या, इस योजना का नाम है लखपति दीदी। क्या नाम है, लखपति दीदी नाम है, आंसर बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन थे। तो दोस्तों याद रखिए ये आपकी इनकी मृत्यु हुई है ना, इनका निधन हुआ है और इनका निधन हुआ है ये अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार आपके कवि रहे हैं और इनका नाम क्या है। इनका नाम है दोस्तों याद रखिएगा, इनका नाम है जयंत महापात्रा। क्या नाम है, जयंत महापात्रा, आपका आंसर है ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर एक रिपोर्ट है ना, ये आपका एडीआर रिपोर्ट होती है जो कि सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाली ये सूची निकाला है और इसमें पहला स्थान मिला है आपकी कर्नाटक को। किसे मिला है, आपकी कर्नाटक को मिला है, याद रखिएगा, ऑप्शन में आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भारत सरकार ने एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। जवाब देना है यहाँ पर है कि भारत सरकार ने किसे एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, आर दुर्रई स्वामी। कौन है, आर दुर्रई स्वामी, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट सर्विसेज कॉपरनिकस ने किस माह को इतिहास का सर्वाधिक गर्म माह घोषित किया है। जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा कि यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट सर्विस कॉपरनिकस है ना, क्या नाम है, कॉपरनिकस, इसने किस माह को इतिहास का सर्वाधिक गर्म माह घोषित किया है। ये है आपका जुलाई माह है दोस्तों, ऑप्शन बनेगा डी नंबर, जुलाई हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा। यह भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र है और स्थापित किया जाएगा ऑप्शन सी आपकी तमिलनाडु पर। कहां पर है, तमिलनाडु में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस चैंपियन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जवाब देना है कि इन्फोसिस ने किस महिला टेबल टेनिस को, है ना, किस महिला टेनिस को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, इनका नाम है इगा स्वियाटेक। क्या नाम है, इगा स्वियाटेक इनका नाम है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थान के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत मिला है। राजस्थान के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत मिला है, ये आपको जवाब देना है। तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर है राइट, इनमें से क्या हो सकता है। चलिए फटाफट जवाब देना है जितने लोग यहाँ पर जुड़ा है। राजस्थान के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बीकानेर का और यहाँ पर सभी हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका उदयपुर का जो आपका मेटल क्राफ्ट है, बंदेश जो आपका शिल्प है, उसका कला शिल्प है, मतलब ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर है यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 कहां पर प्रारंभ हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 कहां पर प्रारंभ हुआ है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन और जवाब हो जाएगा ये आपके असम में। कहां पर है, असम, इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यार भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुए पासिक्स युद्धाभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी किया है। दोस्तों देख सकते हैं भारत और सऊदी अरब की सेना के बीच ये युद्धाभ्यास हुआ था, इसका नाम है पासिक्स, है ना। यहाँ पर पासिक्स युद्धाभ्यास है और इसमें किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की थी। इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, INS चेन्नई। क्या नाम है, INS चेन्नई, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया है।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जो चुना गया है वो आपके किसको, अल्लू अर्जुन को। किसे, अल्लू अर्जुन। दक्षिण भारतीय, दक्षिण आपके जो मूवियां होती हैं साउथ इंडियन में, उनमें से आपके हैं अल्लू अर्जुन। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पीएम मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों पुरस्कार है, और पुरस्कार है आपका कहां का, ये ग्रीस का पुरस्कार है। कहां का है, ग्रीस, जो कि एथेंस है ना। यहाँ का ये पुरस्कार है, इसका नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, है ना। ये सम्मानित किया गया है, ऑप्शन ए बनेगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि G20 संस्कृत समूह की चौथी बैठक कहां पर आयोजित की गई है। ये G20 संस्कृति समूह की ये चौथी बैठक है। तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये आपके वाराणसी में की गई। कहां पर है, वाराणसी लगाइएगा भाई, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहे चंद्र मिशन लूना 25 को किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं लूना 25 ये कहां का था, तो आपकी चाइना का था। यहां पर चाइना का था या रूस का था, ये कहां का था, ये भैया रूस का था ना। लूना जो आपका 25 है ये आपका रूस का था, याद रखिए रूस आपको लगाना है, रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है। बताइएगा कि इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है। दोस्तों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है। आपसे कह रहा है इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर, और ये चुना गया संजीव कपूर को। किसे, संजीव कपूर को चुना गया है इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है एवेल कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का नाम का क्या है। दोस्तों ये कानपुर के द्वारा निर्मित की गई है ना, एवेल के माध्यम से, और इसका नाम है प्रबल। क्या नाम है, प्रबल नाम है, जो कि 50 मीटर की दूरी पर ये रिवॉल्वर है जिसको लक्ष्य भेज सकती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक पूछा गया है, और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक है बिंदेश्वर पाठक। क्या हो जाएगा, बिंदेश्वर पाठक, इसको ऑप्शन आएगा ए नंबर है। और अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियन 2023 का आयोजन पहली बार कहां पर किया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियन 2023 का जो आयोजन किया गया पहली बार, ये किया गया आपके भारत में। ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर भारत आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहां पर की जाएगी। ये भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग है और स्थापना की जाएगी आपकी झारखंड में। कहां पर है, आपके झारखंड में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ किया है। भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ किया है। ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर सी हो जाएगा आपके बांग्लादेश ने। ठीक है, बांग्लादेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है। तो दोस्तों ये भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन है और ये पनडुब्बी का विकास किया गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, मत्स्य 6000, है ना। यहाँ पर ये मानवयुक्त महासागर मिशन है और ये पहला मिशन है आपके भारत का, और इसका जो विकास किया है इसका नाम है मत्स्य 6000। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 2023 का विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया है। वर्ष 2023 का विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया है। तो जल सप्ताह मनाया गया है आपके 20 से लेके 24 अगस्त। क्या, 20 से 24 अगस्त मनाया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्तक बुदी चावल को जीआई टैग दिया गया है। बताइएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग जवाब देंगे कि चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्तक बुदी चावल को जीआई टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है, आपका जवाब जिसका आ रहा है जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने किया है। जवाब देना है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने किया है। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, जवाब हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ही नंबर है, राइट हो जाएगा। एक बार इसको देख लेते हैं, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की है। चलिए दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इसरो किसके सहयोग से, क्या इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन यहां पर लुपेक्स शुरू करने वाला है अर्थात लुपेक्स भेजेगा। दोस्तों किसके मदद से, ये आपसे पूछा गया है किसके सहयोग से। तो आप कहेंगे सर यहां पर जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, जाक्सा, है ना। क्या हो जाएगा, इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर ये अगला मिशन जो लुपेक्स से भेजेगा, ये जाक्सा की मदद से, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है मक्खन महोत्सव अंडुरी का आयोजन कहां पर किया गया है।
मक्खन महोत्सव अंडूरी का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया है? दोस्तों ये किया गया है आपके उत्तराखंड में। कहां पर है? आपके उत्तराखंड में। ऑप्शन बनेगा या पर डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि केरल विधानसभा ने किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है? तो दोस्तों याद रखिए, केरल का जो नाम है वो केरलम होने वाला है और ऐसा आग्रह किया गया है। और आर्टिकल नंबर ये है आपका तीसरा, ठीक है, अनुच्छेद तीसरे के तहत है। दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बताना है कि विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये हैं आपके आदिल सुमरीवाला। क्या नाम है? आदिल सुमरीवाला। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा किया है? तो जब यहाँ पर पारंपरिक शिल्प की बात कर ले, क्या पारंपरिक शिल्प की बात कर लेता है, तब आपको बताना है विश्वकर्मा योजना। क्या विश्वकर्मा योजना हो जाएगा। जब पूछे 2 करोड़, जब 2 करोड़ की बात कर लेता है तो लखपति दीदी जो आपकी थी वो आपकी योजना थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला विश्व कप जो आपका हुआ है ना, क्या ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम आपकी कौन सी रही है? दोस्तों यहां पर देखा जाए जो विजेता टीम आपकी है वो कौन सी है? तो यहां पर आंसर ए हो जाएगा स्पेन। क्या हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार है ना, उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा आईटी हब जो आपका है स्थापित करेगी। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो भारत की सबसे बड़ी आईटी हब स्थापित करेगी। कहां पर करेगी? ये करेगी कहां पर? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपकी उत्तर प्रदेश में, जो कि आपका लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करेगी। ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत ने वर्ष 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? चलिए जवाब दीजिएगा। यहां पर जितने लोग जुड़े हैं बताएंगे कि भारत ने यहां पर कौन सा स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा आपका 77। क्या हो जाएगा? 77। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? इनका नाम है ऑप्शन ए वैभव तनेजा। क्या नाम है? वैभव तनेजा को याद रखिए नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है। और किस पर नियुक्त किया गया है? टेस्ला मोटर्स पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 का जो संबंध है वो आपकी किससे है? आदित्य L1 का जो संबंध है वो आपका किससे है? दोस्तों आपका एमपी क्वेश्चन है, याद रखिए ये सूर्य के अध्ययन के लिए है। क्या? सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाने वाला ये आपका मिशन है। ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत का पहला यूनिटी मॉल कहां पर स्थापित किया जाएगा? आपको जवाब देना है कि भैया भारत का पहला यूनिटी मॉल जो है वो आपके कहां पर स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट में से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिए उज्जैन। क्या हो जाएगा? उज्जैन में भारत का पहला यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहे मुख्यमंत्री सौर मिशन किस पूर्वोत्तर राज्य ने प्रारंभ किया है? मुख्यमंत्री सौर मिशन जो है ये किस पूर्वोत्तर राज्य ने प्रारंभ किया है? जवाब देना है। जवाब हो जाएगा बी नंबर आपकी मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना 2023 किसने प्रारंभ किया है? जवाब दीजिएगा कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना 2023 किसने प्रारंभ किया है? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन सी बनेगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत का पहला यूनिटी मॉल कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो भैया अभी अभी आपने पढ़ा यूनिटी मॉल आपके कहां पर है? ये आपके उज्जैन में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि भारत सरकार ने किस देश की, क्या भारत सरकार ने किस देश की डिजिटल पहचान को 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया है? तो भैया देख सकते हैं कि भैया किस देश की डिजिटल पहचान को 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया है। और ये है आपके पड़ोसी आपके श्रीलंका। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। और पड़ोसी है तो क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना कहां पर लॉन्च की गई है? यह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना है और ये शुरू की गई है आपके राजस्थान में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? चलिए जवाब देना है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर है आपके 12 अगस्त को। कब है? 12 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा किया है? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट में से क्या हो सकता है? और ये क्वेश्चन अभी अभी हमने आपको बताया भी था,
है ना। यहाँ पर देखिए शिल्प कौशल के लिए बढ़ावा देने के लिए है, ये क्वेश्चन अभी अभी रिपीट हुआ है, और जब रिपीट हुआ है तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसका जवाब सभी लोग कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, विश्व शेर दिवस 2023 कब मनाया गया है। जवाब देना है विश्व शेर दिवस 2023 जो मनाया गया है ये कब मनाया गया है। आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है, आपका जवाब क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन बनेगा डी नंबर 10 अगस्त। क्या हो जाएगा, 10 अगस्त इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए बताइएगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, और यह नियुक्त किया है राहुल द्रविड़ को। किसको, राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हॉकी महासंघ की नवीनतम रिपोर्ट आई है, और उसमें से हॉकी टीम को जो स्थान मिला है वो मिला है तीसरा स्थान। क्या मिला है, तीसरा स्थान मिला है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, और अध्यक्षता जो किया था वो किसने किया था, अध्यक्षता किया था महेश चंद्र पंत ने किया था, जो कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक संशोधन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियन 2023 का आयोजन पहली बार कहां पर किया गया है। ये दोस्तों देख सकते हैं कि एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियन 2023 इसका आयोजन पहली बार किया गया है, और पहली बार किया गया है आपके भारत में। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि आवास निर्माण में सहायता के लिए गृह लक्ष्मी योजना कहां पर प्रारंभ की गई है। बताइएगा कि आवास निर्माण में सहायता के लिए गृह लक्ष्मी योजना कहां पर प्रारंभ की गई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर है आपके तेलंगाना में। कहां पर है, आपके तेलंगाना, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर डी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किस राज्य सरकार ने किया है। यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो सकता है, फटाफट जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा, गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किस राज्य सरकार ने किया है। और दोस्तों ये क्वेश्चन लेने का एक बस एक मुद्दा था कि आप लोग गोरखनाथ से समझ जाइएगा कि भैया उत्तर प्रदेश, लेकिन याद रखिए ये गुरु गोरखनाथ बोर्ड है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, यहां पर आंसर सी हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन के लिए जो दिया है वो आपको उत्तर प्रदेश नहीं है, यहां पर आंसर सी हो जाएगा ये राजस्थान है दोस्तों, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया था, याद रखिएगा। तो आप यहां पर आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद सभी को।